समय की आज की आराधना की हम शुरुआत करेंगे। हमारा नाम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचे स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। आइए प्रार्थना के साथ आज के इस सभा की हम शुरुआत करेंगे। प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आज के इस दिन के लिए खुदावन। इसमें हम मगन और आनंदित है खुदावन, क्योंकि आपकी करुणा और दया के द्वारा खुदावन हमें दिन मिल सका। धन्यवाद करते हैं पिता आपके प्रेम के लिए। विशेष करके पिता परमेश्वर हम स्मरण करते हैं, जबकि आज वो दिन है पिता परमेश्वर कि हम आपके हुजूरी में रहकर खुदावन अपने कार्यों को विश्राम देते हुए आपके निकट आकर आपको होठों का फल अर्पित कर सके, जो कि आपको भावता है। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर आप हमारे मध्य में उपस्थित हो खुदावन। इस आराधना में आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। शुरुआत से लेकर अंत तक आप हमारी मदद अगुवाई करें। हम निरंतर आपके हुजूरी में इसी प्रकार से पाया जाए। अनुग्रह के साथ खुदावन, जो भी हम स्तुति रूपी गीत गाते हैं खुदावन, उसे आप ग्रहण करने वाले हो सके। हम खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, कि आप हमारे लिए करुणा निधान, ऊंचे गढ़, परमेश्वर ऊंचे स्थान में रहने वाले, हमारे छुटकारा दिलाने वाले और हमारी ढाल और शरण स्थान के रूप में निरंतर हमारे पास रहते हैं। निरंतर खुदावन आप हमें हर एक पिता परमेश्वर आशीषों से और बरकतों से पिता परमेश्वर नवाजते, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम निरंतर आपके हुजूरी में इसी प्रकार से पाए जाए। जितने भी इस वक्त हमारे साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं पिता, ये वक्त सबके लिए मुबारक रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, जैसे सुने और कबूल करें, आमीन। समय की हम मिलकर उस खुदावन यीशु की स्तुति महिमा आराधना को करने वाले हो सके। इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को हम गालेंगे। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। इस गीत को प्रभु की महिमा के लिए हम गालेंगे। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए एक मन एक चित होकर गाने वाले हो सके। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझने मुझसे, जब से दिल में तू है आया। हर खुशी मिली तुझने मुझसे, जब से दिल में तू है आया। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारे मुझे, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पर है आया। जब से प्यारा
रोकेगा मुझको आने से तेरे करीब। जब भी चलती आंधी कोई साथ अपने तुझे पाया, होके कुर्बा हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। क्या कोई रोक सकेगा मुझको जाने से तेरे करीब? क्या कोई रोक सकेगा मुझको जाने से तेरे करीब? जब भी चलती आंधी कोई साथ अपने तुझे है पाया। जब भी चलती आंधी कोई साथ अपने तुझे है पाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह ताके, जल्दी आना संग मैं चलूं। तूने जो घर है बनाया, होके कुर्बा हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह ताके। जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह ताके। जल्दी आना संग में चलो, तूने जो घर है बनाया। जल्दी आना संग में चलो, तूने जो घर है बनाया। हर खुशी मिली तुझे मसीह, जब से दिल में तू है आया। जब से दिल में तू है आया। जब से दिल में तू है आया। परमेश्वर के नाम की स्तुति में धन्यवाद हो। हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को हम गा लेंगे। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। इस गीत को भी हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण आत्मा और जीवन। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण आत्मा और जीवन। तेरी आराधना मैं तन मन धन, करता समर्पण आत्मा और जीवन। तेरी आराधना मैं तन मन धन। प्यारे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण आत्मा और जीवन। मेरे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति
तेरी आराधना मैं तन मन धन। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है, उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। तेरी आराधना मैं तन मन धन, मैं तन मन धन। परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत हम गा लेंगे, स्वर्गीय आशीष दे। इस गीत को भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। आत्मा की चंगाई दे, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा की चंगाई दे। आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे। यीशु मेरे दिल में आ, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ। यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार,
पवित्र आत्मा तू दे, भर दे मुझे सामर्थ्य से, स्वर्गीय आशीष दे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, जीवन मेरा अब है तेरा, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे, भर दे मुझे सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे। सारी आदर जलाल गौरव महिमा प्रभु परमेश्वर को मिले। अब समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ की ओर हम जाएंगे, मेरे साथ निकाल लेंगे उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 65। इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप, और अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 65, साम 62, इसे उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप, और अंतिम पद हम मिलकर एक साथ हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 62, जहाँ लिखा हुआ है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत और गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब सास से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत खोलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ लेंगे। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। समय होगा कि हम कलीसियाई प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। प्रार्थना के लिए जो विषय जिन्हें हम स्मरण रखते हैं, आज के संपूर्ण आराधना में परमेश्वर की आशीष को हम मांग लेंगे। साथ ही साथ हम स्मरण रखेंगे, देश में कई स्थानों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न है, जल भराव की स्थिति है, जहां पर जनजीवन क्षतिग्रस्त हो गया है। हम उन जगहों को प्रार्थना में स्मरण रखेंगे कि उन तक सही समय पर
सारी चीजें मुहैया की जाए ताकि इन बातों से वो अपने आप को सरवाइव कर सके। हम देखते हैं कि इस कारण कई जगह सब्जियों के दाम और काफी महंगाई बढ़ गई है, हम उन्हें भी प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। साथ ही साथ जितने बीमार, अशक्त जन, अस्वस्थ लोग हैं और इन दिनों जो देख रहे हैं मौसमी बीमारियां जो फैल रही हैं, पिंक आई जो है बहुत फैल रहा है, उन्हें भी हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। सभी राजनेताओं को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे और आने वाले चुनाव के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर मदद अगुवाई करे कि ऐसी सरकार बने जो कि केंद्र में और राज्य में जनहित के लिए कार्य करने वाले हो सके। हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे मसीह सताओं जो हो रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, परमेश्वर उनके विश्वास की रक्षा रखवाली करे और जितने भी प्रचार के जो साधन है उन्हें हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन अंतिम व्यक्ति तक फैल सके और जो भी इसके पीछे आर्थिक रूप से जो मदद करते हैं परमेश्वर उन्हें बहुत ऐसे आशीषित करे। और साथ ही साथ हम स्मरण रखेंगे उस क्षेत्र में जहां पर काफी तनाव की स्थिति उत्पन्न है और जो चल रही है, हम सभी जानते हैं मणिपुर की स्थिति को, सरकार वहां पर उचित कार्रवाई करने वाले हो सके, सारी बातों को हम प्रार्थना में स्मरण रखने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकें और परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला हमारा प्रभु, हमारे देने वाले परमेश्वर पिता है प्रभु। इसलिए आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य प्रेम पिता दिन और समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता की आज के पवित्र दिन में परमेश्वर पिता आपने हमें ये जीवन दिया परमेश्वर पिता कि हम जैसे लोग जो कुछ भी नहीं थे पिता आज आपके विश्राम घर में परमेश्वर पिता आपकी संगति में बैठ सके पिता, ये हमारा सौभाग्य है प्रभु। हम तो मिट्टी है परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु आपके ही अनुग्रह और दया से हमने इस जीवन को पाया परमेश्वर पिता। हम तो आपके लिए मर चुके थे परमेश्वर पिता और पाप धार्मिकता के लिए हम मर चुके थे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हमें कोई भी ऐसी योग्यता नहीं थी पिता कि आप हमसे प्रेम करते, लेकिन आपका प्रेम उत्तम है परमेश्वर पिता। और प्रभु जी आपने उस प्रेम को हमारे मनों में डाला परमेश्वर पिता, आपने हमसे बढ़कर प्रेम किया प्रभु और अपने निज पुत्र को भी हमारे लिए दे दिए परमेश्वर पिता, जो इकलौते थे, जो पवित्र थे परमेश्वर पिता, जो निष्पाप थे परमेश्वर पिता, उसको प्रभु हम जैसे पापियों के लिए परमेश्वर पिता इस संसार में भेजा पिता, ताकि हम आपके जो दास थे परमेश्वर पिता उनके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला। और प्रभु जी हम एक बार फिर से हमारा सब परमेश्वर पिता आपसे मेल हो सके परमेश्वर पिता, क्योंकि मनुष्य प्रभु जी जन्म से माँ के गर्भ से ही पाप में जन्मता है परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी आपकी ही दया और करुणा से परमेश्वर पिता हम इन जीवन को पाए हैं परमेश्वर पिता और आपकी आज्ञा के अनुसार से प्रभु आज आपकी आराधना स्तुति के लिए बैठे हुए हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी जहाँ कहीं भी प्रभु जी आराधनाएं चल रही है प्रभु आपके जन आपके भवन में उपस्थित है प्रभु, बड़े श्रद्धा से आपके वचन को सुनने के लिए परमेश्वर पिता हम उन्हें दीजिए प्रभु जी। हर एक शब्द पर अपनी आशीष का हाथ रखिए पिता, अंतिम दिनों के वचन हैं, अपने दास भक्तों को परमेश्वर पिता वो वचन दीजिए प्रभु जो लोगों के हृदय को छेद डाले परमेश्वर पिता, आर पार हो कर दे परमेश्वर पिता। और प्रभु लोग सच्चे जीवन को जान सके परमेश्वर पिता कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चाई है परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती प्रार्थना करते हैं जो भी वचन आज चर्चों में दिया जा रहा है अपने दासों के द्वारा प्रभु, आपके दासों के द्वारा प्रभु उनको आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता और हर एक सुनने वालों पर वो प्रभु जी बहुतायत से आशीष सबों को मिल सके परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जितने लोग आपके भवन में उपस्थित है पिता एक एक को आप आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। विनती और प्रार्थना करते हैं पिता जो घरों में बैठे हैं पिता
जिन्हें प्रभु कोई भी बात की चिंता नहीं परमेश्वर पिता, वे सोचते हैं जैसे कल का दिन है वैसे आज का भी दिन है प्रभु। ये मनुष्यों की आज्ञा नहीं लेकिन आपकी आज्ञा थी परमेश्वर पिता कि मेरे विश्राम को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखो। तो हमारी यही प्रार्थना है वे भी जागृत हो सके परमेश्वर पिता। और प्रभु आज के दिन को प्रभु आपके भवन में जाकर आपको धन्यवाद दे सके ये जीवन के लिए, जो जीवन हम पाते हैं आपके द्वारा परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु घरों में न बैठे लेकिन प्रभु आपके भवन जाकर आपको धन्यवाद दे सके पिता। विनती और प्रार्थना करते हैं आज की आराधना पर आपकी आशीष होने पाए प्रभु, और अधिक से अधिक लोग प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीषित हो सके परमेश्वर पिता। हर एक का मन परमेश्वर पिता आपके वचन की ओर लग सके पिता। ऐसा ना हो पिता आपके भवन में तो बैठे हैं, शरीर तो है लेकिन मन कहीं और है परमेश्वर पिता। इसलिए हमारी यही प्रार्थना है पिता, शैतान की हर शक्तियों को आप बांध दीजिए परमेश्वर पिता कि वे हमारे मन को भटकाने ना पाए परमेश्वर पिता, वचन को चुराने ना पाए परमेश्वर पिता। लेकिन ये वचन प्रभु हमारी हृदय रूपी अच्छी भूमि में गिरने पाए परमेश्वर पिता, और फल लाने वाला बन सके प्रभु। इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता, विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, इन दिनों में जो कहीं जहाँ पानी अधिक गिरा है पिता, बाढ़ की स्थिति है परमेश्वर पिता, कई पुल टूट गए हैं परमेश्वर पिता, कई लोगों के घरों में पानी है, सामान डूबा हुआ है प्रभु, लोग अत्यधिक परेशान हैं परमेश्वर पिता। उन सारे क्षेत्रों को आपके हाथ में देते हैं पिता, उन पर दया कीजिए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी वहाँ की वर्षा को आप रोक कर परमेश्वर पिता, पानी की ये को आप दूर कीजिए परमेश्वर पिता, और वहाँ के लोगों को राहत मिल सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए। कई प्रभु जी बाढ़ के कारण कई बीमारी फैलने का डर है परमेश्वर पिता, लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी लोगों को हम यही विनती और प्रार्थना करते हैं सरकारी से ध्यान दे सके और समय पर उन्हें उचित सहायता मिल सके पिता, उनके खाने का प्रबंध हो सके पिता, उनके रहने ठहरने का प्रबंध उचित हो सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी जहाँ जहाँ इस प्रकार की स्थिति है वहाँ के सीएम है परमेश्वर पिता, वहाँ के जो मंत्री हैं इस ओर ध्यान दे सके पिता कि कोई भी प्रभु जी भूखे न मरने पाए परमेश्वर पिता, और प्रभु जी कोई भी बीमारी वहाँ फैलने ना पाए प्रभु। इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता, विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, बहुत जगह जो है पिता और स्थिति जो है बिगड़ती जा रही है प्रभु, जैसे हमने सुना और पेपरों में पढ़ते हैं मणिपुर की जो स्थिति है प्रभु, हम नहीं जानते कि वहाँ की राजनीति ये क्या है प्रभु, लेकिन जब पेपरों में पढ़ते हैं पिता अत्यधिक वहाँ की स्थिति बिगड़ी हुई है प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है पिता, सरकार इस ओर ध्यान दे सके पिता, और वहाँ हर एक को प्रभु उचित न्याय मिल सके परमेश्वर पिता, और जो दंगे भड़के हुए हैं पिता वो शांत हो सके परमेश्वर पिता। और बहुतों का घर चलाया गया है पिता, बहुतों का सामान लूटा गया है पिता, बहुतों को अपनों से हाथ धोना पड़ा है परमेश्वर पिता, बहुत से औरतों का परमेश्वर पिता जो आबरू है परमेश्वर पिता उसे लोगों के सामने ये किया गया है प्रभु जी, बहुत से अपमान वहाँ के लोगों को सहना पड़ रहा है प्रभु जी। आप दया और अनुग्रह कीजिए प्रभु, आप सच्चे न्यायी परमेश्वर पिता है प्रभु, जो दोषी है पिता उनको उचित दंड मिल सके परमेश्वर पिता। हम यही प्रार्थना और विनती करते हैं, वहाँ की सरकार को आपके हाथ में देते हैं पिता कि इसके खिलाफ प्रभु कार्रवाई हो सके प्रभु जी। इसमें आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, और वहाँ के लोगों को न्याय मिल सके प्रभु, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता, विनती और प्रार्थना करते हैं जगह जगह जो मसीह सताव भी हो रहे हैं परमेश्वर पिता, आपके चर्चों को तोड़ा जा रहा है प्रभु जी, आपके लोगों पर आपके दासों पर प्रभु झूठा आरोप लगाए जा रहे हैं प्रभु जी। जो नए विश्वासी हैं उनके पिता घर बार को ये दे दिया जाता है पिता, उन्हें गाँव से बाहर निकाल दिया जाता है पिता, और प्रभु भी चाहते हैं कि एक बार फिर से वे उसी
ये में आ सके पिता। और यही लोग हैं पिता जो लोग उन्हें पूछते भी नहीं थे पिता, आज जब विश्वास में आ गए हैं प्रभु जी, आपको पा गए हैं पिता, तो उन्हें एक धर्मांतर का नाम लेके प्रभु जी नाना प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है प्रभु जी। तो हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि उनकी रक्षा कीजिए प्रभु जी, अपनी अद्भुत शांति उनमें भरिए प्रभु, उनके विश्वास को और भी बढ़ा दीजिए पिता कि वे खुद बचे और दूसरों को भी बचा सके पिता, क्योंकि आप शीघ्र आने वाले परमेश्वर पिता है प्रभु, आप द्वार पर ही हैं प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है पिता कि हमारा विश्वास डगमगाने ना पाए पिता, लेकिन जिस पर हम विश्वास करते हैं वो सच्चा है परमेश्वर पिता। एक दिन जब आप न्याय आसन पर बैठेंगे प्रभु, यही लोग छाती पीटेंगे प्रभु जी, क्योंकि इन्होंने प्रभु आपके पवित्र नाम को तुच्छ जाना है परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु, उनके पास भी अभी भी समय है मेरे परमेश्वर पिता कि वे प्रभु जी आपकी सच्चाई को जान सके और परमेश्वर पिता उनका भी हृदय बदले। आप उनका भी नाश नहीं होने देना चाहते पिता, इसलिए प्रभु जी समय पर समय देते आ रहे हैं कि उनका जीवन बदल सके परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि उनका भी जीवन बदले प्रभु, और वे भी साउल से पौलुस बनकर प्रभु वे जान सके कि मसीह के लिए दुख उठाना क्या होता है परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु, हम भी यहाँ बैठे हैं पिता, हम ये चाहते हैं कि हमारा सारा ध्यान प्रभु आपके वचनों पर हो सके परमेश्वर पिता। यहाँ हमारे पास कोई नहीं है पिता, केवल हम हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। बाकी की आराधना को आपके हाथ में देते हुए इस छोटी विनती को आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। समय होगा कि हम बाइबल पाठ की ओर हम जाएंगे। आज का जो बाइबल पाठ दिया गया है वो पाया जाता है यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय पद 14 से लेकर पद 18 को हम पढ़ लेंगे। आज का बाइबल स्थल जो है वो पाया जाता है यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय पद 14 से लेकर पद 18, इसे हम पढ़ लेंगे। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरख महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरख महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकाल ले आया, और हमारे देखते देखते बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश में रहने वाले एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराय देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो
यहोवा की सेवा करनी चुनी है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी हैं। यहोशू ने कहा, अपने बीच में से पराए देवताओं को दूर करके अपना मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। परमेश्वर इस पढ़े गए सुने गए वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। समय होगा कि इस वचन पे जाने से पहले हम अपने आप को हम तैयार करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना पूर्वक एक गीत को हम गा लेंगे। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे। हो तेरी स्तुति आराधना। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मुझे तू बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ा आता है। जब मैं गिरूं मुझको उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु और तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया।
समय होगा कि हम आज के वचन की ओर हम बढ़ेंगे। जो परमेश्वर आज हमें वचन देना चाहता है, उन वचनों को हम परमेश्वर के कलाम से हम देख लेंगे। सर्वप्रथम मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबों को मैं सलाम और शालोम कहता हूं। जितने इस वक्त सामर्थ शालोम मिनिस्ट्री से जुड़कर ऑनलाइन ऑफलाइन बैठे हुए हैं, परमेश्वर की हुजूरी में खुदा आप सबको बरकत प्रदान करे। आज के वचन में वचन स्थल जिस प्रकार जो पढ़ा गया, यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय पद 14 से लेकर पद 18, जहां परमेश्वर का वचन हमें कुछ बात को बताना सिखाना चाहता। मैं आपका ध्यान वर्ष 15 की ओर ले जाना चाहूंगा। 15 पद को हम पढ़ लेंगे। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, विशेष करके खुदावन जबकि हम आराधना के इस भाग में पहुंचे, खुदावन के आपके जीवित वचन को, आपकी आवाज को इस वचन के द्वारा हम सुन सके, सीख सके, और ये वचन में जो आपकी इच्छा है खुदावन, आपकी जो मर्जी है, उन बातों को हम समझ सके, जान सके, जो कि हमारे संसार में रहते हुए आत्मिक उत्थान का कारण बने। अनुग्रह के साथ खुदावन हमारा मन विवेक, हमारा चित्त आपकी ओर निरंतर बना रहे पिता परमेश्वर, ताकि ये वचन हमारे हृदय में स्थापित हो सके, हम इसे ग्रहण कर सके और आपको बहुतायत का फल अर्पित करने वाले हो सके। खुदावन सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, दिल से सुने और कबूल करें, आमीन। जिस प्रकार हमने इस भाग को पढ़ा, देखा, जाना, आज का जो विषय है वो है परमेश्वर की सेवा करना। परमेश्वर की सेवा, यहां पर जो बात को बताया गया, हम जो देखते हैं इसके पृष्ठभूमि को कि किस प्रकार से मिस्र के गुलामी से परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकाला। कई लाखों की संख्या रही जब मिस्र से वो लोग निकाले गए गुलामी की अवस्था में। मूसा को परमेश्वर ने चुना कि उसकी सेवा वो करे, और बहुतों की कब्र को हम देखते हैं उस जंगल में ही बन गई। उस जंगल तक ही उनका जीवन सीमित रह गया। सिर्फ प्रतिज्ञा का देश जो परमेश्वर चाहता था, कनान, जहां परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहता था, जहां दूध और मधु की धारा बहा करती थी, वहां सिर्फ 2 शख्स पहुंचे। उसमें एक था यहोशू और दूसरा कालेब। अब जो देखते हैं, मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना कि वो अब इस्राएलियों की बागडोर को संभाले, उनका नेतृत्व करे। और जबकि इस वक्त जबकि यहोशू ने इस बात को लिखा तो काफी वृद्ध हो गया था। यहोशू का अंतिम उपदेश और शकेम में यहोशू द्वारा अंतिम उपदेश आदेश का जिक्र यहाँ पर किया गया है 24 अध्याय में, 23 अध्याय में, जिसमें उसने अपने जीवन के अंतिम समयों में सभी इस्राएलियों के सामने एक बड़ा प्रश्न रखा। कहता है, चुन लो कि तुम आज किसकी सेवा करोगे। यहाँ पर यहोशू इस्राएलियों को ऑप्शन देता है। कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन, कि तुम परमेश्वर की सेवा कर सकते हो या पराया देवताओं के पीछे। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे।
चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा मेहनत के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते रहे हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। यहाँ पर वो प्रश्न रखता है उनके सम्मुख में, और अपना निर्णय भी वहां पर वो बता देता, अपना फैसला भी वहां पर सुना देता है। तुम चुन लो किसकी सेवा करना चाहते हो, पराये देवताओं की, लेकिन मैं यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ही की नित्य सेवा करूंगा। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता और सिखाता है। फैसला आज आपका भी है। आज आप किसकी राह पर चलना चाहते हैं? आज आप किसकी सेवा करना चाहते हैं? किसके पीछे चलना चाहते हैं आप? परमेश्वर जो कि जीवित है, हम यही बात को जो देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय पद 26 को यदि हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 के पद 26 को यदि हम पढ़ते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करे यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे यदि कोई मेरी सेवा करे पिता उसका आदर करेगा। तो पिता उसका आदर करेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। हम जिसकी सेवा कर रहे हैं यदि उसके पीछे न होंगे तो हम उसका अनुसरण करने वाले नहीं बन सकते। गुरु की सेवा शिष्य लोग ही किया करते थे, और लिखा है जहां मैं हूं वहां उनका सेवक भी होगा, और जो उसकी सेवा करता है परमेश्वर उसका आदर भी करता है। यदि तुम परमेश्वर की सेवा तुम्हें करनी है तो हमें किन किन बातों की ओर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो हम वापस उसी स्थल पर आ जाएंगे। यहोशू 24 अध्याय पद 6 को यदि हम पढ़ते हैं, और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल आया, और तुम समुद्र के पास पहुँचे, और तुम समुद्र के पास पहुंचे, और मिस्रियों के रथ और सवारों को संग लेकर और मिस्रियों और रथ के सवारों को लेकर लाल समुद्र तक उसका पीछा किया, लाल समुद्र तुम्हारा पीछा किया। लाल समुद्र तक वो तुम्हारा पीछा किया। और हम यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि उसकी सेवा हम करना चाहते हैं तो किन बातों को हम स्मरण रखें? पिछले इतिहास को। वो प्रश्न रखता है उनके सामने, चुन लो आज तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, परमेश्वर की या पराये देवताओं की, जो तुम्हारे पुरखाओं ने महानद के उस पार किया था। उससे पहले उन बातों को स्मरण दिलाता है वो कि पिछले इतिहास को तुम जान लो कि किस प्रकार से उस समुद्र के पास पहुंचे, उस लाल समुद्र के पास पहुंचे, और परमेश्वर ने कैसे उनके लिए मार्ग को तैयार किया, स्वर्गीय मन्ना खिलाकर उन्हें तृप्त किया, उनके जूते उनके कपड़े कभी फटे नहीं, चट्टान से पानी पिलाना, दिन और रात में आग के खंभे बनकर उनके सम्मुख में आगे आगे चलना, हर एक प्रकार की बातों से परमेश्वर ने बचाया, निकाला, उभारा। उन पिछले इतिहास को स्मरण कर ले, तब हम चुनाव करें कि हम किसकी सेवा करेंगे, परमेश्वर की या पराये देवताओं की। हम भी अपने पुराने जीवन को स्मरण रखें मेरे प्रियो, हम भी अपने पुराने जीवन को स्मरण रखें कि हम भी किस प्रकार से शैतान और पाप के गुलामी की अवस्था में थे। हम किस प्रकार से उस शैतान के चंगुल में फंसे हुए थे। हम वहां से निकल नहीं सकते थे, जकड़े हुए थे,
हम कितना भी क्यों ना प्रयास करें, उस पाप रूपी दलदल में जबकि हम फंसे थे, हमारा कोई नहीं था, हम वहां से निकल नहीं सकते थे। लेकिन हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय स्थान छोड़कर पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए संसार में आए और हमें उस पाप रूपी उस दलदल से निकालकर अपने लहू से हमें धोया, ऊंचे स्थान पर हमें बैठाया, उस शैतान के सिर को कुचला जिसने हमें जकड़ा था, जिसने हमें बांध कर रखा था, जो कि हम पाप के दासत्वता में थे। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर वहां से निकालता है और परमेश्वर वहां से निकालकर हमें आजाद करता है। हम भी इन बातों को स्मरण रखें। यदि प्रश्न आपके सम्मुख में आता है कि आज आप किसकी सेवा करना पसंद करेंगे, हम भी अपने इतिहास को, पिछले इतिहास को स्मरण रखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें उस शैतान के गुलामी से, उस पाप के बंधन से हमें आजाद कराया मेरे प्रियो। और उसके बाद हम निर्णय लें कि हम किसकी सेवा करना चुनते हैं। दूसरी बात जो हम पढ़ते हैं पद 5 को, फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा और उसके बाद तुमको निकाल लाया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मूसा और हारून को भेजा। हम स्मरण रखें पिछले इतिहास को कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें बचाया, उभारा, निकाला। ठीक वैसे ही हम इन बातों को भी स्मरण रखें अपने अगुओं को। हम उन्हीं की अगुवाई में ही चलते मेरे प्रियो, हम उन्हीं के ही संरक्षण में रहकर हम इन बातों को स्मरण रखें। हम जो परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम अपने उन अगुओं को भी स्मरण रखें जो कि हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने का कारण बनते हैं, जो कि हमारे लिए बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं, जो कि हमारे घर परिवार की सुधि लेते हैं, हमारे घर पर आकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे आत्मिक उत्थान के लिए उपवास के साथ, बोझ के साथ वो प्रार्थना करते हैं। सारी बातों को हम स्मरण रखें, हम अपने अगुओं को स्मरण रखें, हम अपने आत्मिक पिता को, पासवानों को स्मरण रखें जिनके द्वारा परमेश्वर ने इस कार्य को किया, जिसने हमें सुसमाचार सुनाया, जिसको सुनकर हमने उद्धार को जाना। हो सकता है कि हम विश्वासी या गैर विश्वासी परिवार से आते हों, लेकिन बिना मुझ से अंगीकार और मन से प्रभु को ग्रहण किए बिना कोई उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं परमेश्वर किसी को चुनता है कि वो उनके पास जाए और परमेश्वर का वचन सुनाया जाए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि वो आराधनालय में जाने वाला वो व्यक्ति जो यरूशलेम जाता है और कंदाके का मंत्री जो रहता है, जो उस रथ पर बैठा था और यशायाह नबी की किताब यशायाह 53 अध्याय को जो पढ़ रहा था, लेकिन उसे पढ़ तो रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था। फिर परमेश्वर ने फिलिपुस को वहां पर लाया और परमेश्वर का आत्मा उसे बताया। वो रथ के पीछे पीछे दौड़ता हुआ गया और उससे प्रश्न किया कि जो तू कुछ पढ़ता है क्या उसे समझता है? फिर वो कहता मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन समझ नहीं रहा हूं। फिर वहां पर उस यशायाह नबी की पुस्तक से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक फिलिपुस उसे बताता है और वो मंत्री जो खजांची जो रहता है वो क्या करता है, कहता है यहाँ पर पानी है, तू मुझे अभी बपतिस्मा दे। सुसमाचार का प्रचार किया गया। उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर ने फिलिपुस को वहां पर से लेकर वो चला गया। उसके बाद वो फिलिपुस को कभी नहीं देख पाया। ऐसे ही परमेश्वर अगुओं को, पासवानों को, आत्मिक पिताओं को तैयार करता है कि अपने लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाए। हर समय
वो इस चीज के लिए तैयार रहते हैं कि परमेश्वर का वचन जो कि जीवित कलाम है, परमेश्वर के द्वारा कही गई बात है, उन बातों को आत्मा की अगुवाई के द्वारा वो आप तक ला सके और जिसके द्वारा आप परमेश्वर के नजदीकी में और भी अधिक जा सके। मेरे प्रिय, हम कभी भी अपने अगुओं को ना भूले, हम सदा सर्वदा उन्हें स्मरण रखें कि वो किस प्रकार बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना, आत्मिक भोजन को तैयार करते हैं। हम सदा सर्वदा इन बातों को स्मरण रखें। पद 6 को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। यहोशू 24 का पद 6। और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया और तुम समुद्र के पास पहुंचे और मिस्रियों के रथ और सवारों को सब लेकर लाल समुद्र तुम्हारा पीछा किया। और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे। तब तुमको उन एमोरियों के देश में से ले आया जो यरदन के उस पार बसे थे और वे तुमसे लड़े और मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए। मैंने तो उनका तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इस्राएलियों से लड़ा और तुम्हें श्राप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा। यहाँ पर हम जो देखते हैं कि किस प्रकार से हम इन बातों को देखते हैं कि यहोशू उन्हें स्मरण दिलाता है, उनको अंतिम आदेश देता है शकेम में कि दासत्व से छुटकारा, इन बातों को स्मरण रखें। किस प्रकार से तुम्हें परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से निकालकर उस प्रतिज्ञा के देश ले जाने की बात कही। कितने बार फिरौन का मन कठोर हो गया, इसलिए वहां पर हम जो देखते हैं 10 आश्चर्य कर्म होते हैं, जिसके पश्चात वो तैयार होता है कि तुम अपने लोगों को ले जाओ। पहला आश्चर्य कर्म होता है, उसका मन पिघलता है, फिर कठोर हो जाता है। ऐसा करके परमेश्वर वहां पर 10 आश्चर्य कर्म करते हैं और वो इस्राएली जो कि इन बातों को देखते हैं कि हमें वहां पर ठीक से खाना नहीं मिलता था, हमें वहां पर मारा जाता था, कोई टाइम टेबल नहीं रहा करता था उनको काम कराने का। एक गुलामी की अवस्था में एक गुलाम को हम जो देखते हैं कि किस प्रकार से गुलामी की अवस्था में रहकर उन्हें जो हर प्रकार की यातनाएं और काम दिए जाते हैं, वैसे ही उनका जीवन था। उस दासत्व से छुटकारे को स्मरण रखो। उस लाल समुद्र को कैसे तुमने पार किया, जो कि मनुष्य के लिए नामुमकिन था, लेकिन वो सब के सब वहां पर सुरक्षित निकाले गए। मेरे प्रियो, सुरक्षित वो लोग वहां से निकाले गए और वो इन बातों को देखने लगे कि परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में कार्य को किया और परमेश्वर ने उन्हें वहां पर गुलामी से निकालकर उस प्रतिज्ञा के देश ले जाने की जो बात कही, उन बातों को परमेश्वर ने पूर्ण भी किया। मेरे प्रियो, तो तीसरी बात जो स्मरण रखें वो ये कि दासत्व की छुटकारा से हम इन बातों को स्मरण रखें। पद 10 को हम जो देखते हैं किस प्रकार से उन्हें जो श्राप और दुखों से छुटकारे को दी गई। पद 10 में जिस प्रकार से लिखा गया है, परंतु मैंने बिलाम की नहीं सुनी, वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। तब तुम यरदन के पार होकर यरीहो के पास आए और जब यरीहो के लोग एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गर्गशी, हित्ती, यबूसी से लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि श्राप और दुखों से छुटकारे को स्मरण करने के परमेश्वर का वचन कहता है कि किस प्रकार से तुम वहां पर श्राप का जीवन व्यतीत कर रहे थे, दुख का जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर तुम्हें छुटकारे का जीवन दिया। वहां से परमेश्वर ने निकाला
तुम्हारा उद्धार किया। उद्धार अर्थात छुटकारा। हम श्राप और दुखों से छुटकारा हमें परमेश्वर ने दिया। जिस प्रकार से इस्राएलियों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया मेरे प्रियो, उन बातों को स्मरण रखिए कि हमारे जीवन में जो श्राप बना हुआ था, हमारे जीवन में जो दुख निवास कर रहे थे, वो दुख, वो श्राप को परमेश्वर ने दूर किया, उनको गुलामी से निकाला, उनके इतिहास को बदला, उनके दासत्वता के उस स्वभाव को बदल दिया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है मेरे प्रियो। इन बातों को यहोशू अंतिम आदेश में स्मरण दिलाता है। उसके बाद ये परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचता है और परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचता है कि चुन लो आज तुम किसकी सेवा करोगे, पराया देवताओं की कि परमेश्वर यहोवा की। आज यदि ये प्रश्न हमसे की जाए तो हम किसके पीछे चलना पसंद करेंगे मेरे प्रियो? पद 13 को हम जो पढ़ते हैं, फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया फिर मैंने तुम्हें एक ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, जिसके लिए तुमने परिश्रम न किया था। ऐसे नगर भी दिए हैं ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने न बसाया था, जिन्हें तुमने नहीं बसाया था, और तुम उनमें बसे हो, और उनमें तुम बसे हो। और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो, जी, उन्हें तुमने नहीं नहीं लगाया। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो इस बात को कि जो कार्य तुमने नहीं किया, उन कार्यों को मैंने तुम्हें दिया। वर्तमान आशीषों को स्मरण करो, इतिहास को तुम स्मरण करो कि तुम्हारी स्थिति क्या थी। अपने अगुओं को स्मरण करो, उस दासत्व से तुम्हें किस प्रकार से छुटकारा मिला, श्राप और दुखों से। ठीक वैसे ही वर्तमान आशीषों को भी तुम स्मरण रखो। उस प्रतिज्ञा के देश में मैंने तुम्हें लाया, तुम्हें वहां पर सब चीजों से नवाजा। उन बातों को भी स्मरण रखो। भजन संहिता 103 में भी जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को तो धन्य कह। हर समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देना ना भूले मेरे। कई बार होता है, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, जब उनके जीवन में दुख आते हैं तब वो परमेश्वर को स्मरण करते हैं, लेकिन जहां सुख आए तो परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम कभी भी ऐसा ना करें। हम भी भजनकार की नाई अपने आप को परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रखें। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर समय मतलब चाहे स्थिति खराब हो, चाहे स्थिति अच्छी हो, चाहे स्थिति मध्यम हो, परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में आशीष की कमी घटी नहीं रखता। वो तो हम ही हैं जो कि उन आशीषों को हम रोक देते हैं। बार बार बड़बड़ाना, बोलना, कुड़कुड़ाना, जो चीज मिला है उन बातों को स्मरण नहीं देना, नहीं करना, ना परमेश्वर को धन्यवाद करना, इन सारे बातों को करने के द्वारा हम अपने जीवन में आशीषों को रोक देते हैं। मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें, आज हम कहां पर हम पाए जाते हैं। क्या हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो हम अपने वर्तमान आशीषों को स्मरण रखें जो परमेश्वर यहोवा ने दी है। पद 21 से लेकर यदि 25 को यदि हम पढ़ते हैं, 21 से लेकर पद 25 को यदि हम पढ़ते हैं, लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी चुन ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी हैं। यहोशू ने कहा, अपने बीच में से बनाए देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बंधवाई और शाकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराए। यहाँ पर हम देखते हैं कि इतना सब कुछ स्मरण दिलाने के बाद यहोशू उनके मन को जीतता है और वहां पर उन बातों को कहता है कि परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे
तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। फिर यहोशू कहता है, उनको स्मरण दिलाता है और उनके मन को घायल करता है, उनके हृदय से सच्ची प्रतिज्ञा उनको वाचा करवाता है परमेश्वर के सन्मुख में, उस शाकिम में। और वो लोग तैयार होते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा एक ही सेवा करेंगे। हृदय से सच्ची वाचा प्रतिज्ञा को वो बंधाता है लोगों और परमेश्वर के मध्य में। जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वो उसकी सेवकाई करे, जिस प्रकार मूसा के पश्चात परमेश्वर ने यहोशू को चुना कि परमेश्वर की सेवा करे, ठीक वैसे ही वो चाह रहा था कि मेरे जाने के पश्चात और कोई तैयार हो कि वो परमेश्वर की सेवा करे। उसके पश्चात हम जो देखते हैं कि 110 वर्ष वो जीवित रहा, मेरे 110 वर्ष वो जीवित रहा। फिर वो अपने पुरखाओं के साथ मिलाया गया, उसे मिट्टी दी गई। जो तोड़ा परमेश्वर ने यहोशू को दिया था, उस तोड़े को उसने बखूबी से पूर्ण किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें स्मरण भी दिलाता है कि तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक से तुम प्रेम रखोगे और दूसरे से तुम भय रखोगे। आज हम कहां पर पाए जाते हैं मेरे प्रियो? क्या हम परमेश्वर की सेवा उदारता से, सच्चाई से, आत्मा से करते हैं, या फिर कुछ उसके लिए सोचते हैं कि यदि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो हमें क्या लाभ होगा, यदि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो हमें इससे क्या हासिल होगा? वचन कहता है मेरे प्रियो, पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो, फिर तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। सब मतलब सब मेरे प्रियो। पहले हम उस कार्य को तो करें, लेकिन कई बार हम करने से पहले ही शर्तें अपने जीवन में परमेश्वर के सन्मुख में हम रख देते हैं। प्रभु, मैं तेरे पीछे चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मेरा क्या लाभ होगा? क्या मेरा नाम होगा? क्या मुझे अच्छा पद मिलेगा? मेरी प्रशंसा की जाएगी? क्या मेरी उन्नति हो पाएगी? क्या मैं आप पर रहकर सुरक्षित रह पाऊंगा? नाना प्रकार की बातों को हम पहले परमेश्वर के सन्मुख में रख देते हैं मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि शैतान संसार, जहां चारों तरफ अंधकार हमें मिलता है, प्रधान और हाकिम जो हमें मिलते हैं, परमेश्वर के विरोधी हमें दिखाई देते हैं मेरे प्रियो। जब लोगों ने यीशु को देखा कि अब ये आगे कुछ करने वाला नहीं है, तब वो लोग बरअब्बा का चुनाव करते हैं मेरे प्रियो। भीड़ के लोग ये फरियाद करते हैं कि तुम हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो, लेकिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। हम वहां पर हम देखते हैं लोगों का चुनाव आज इस प्रकार से मेरे प्रियो। परमेश्वर दो मार्ग को बताता है, एक चौड़ा मार्ग, एक सकरा मार्ग। चुन लो आज तुम किस मार्ग पर चलना चाहते हो, चुन लो आज तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। ठीक ऐसे हम देखते हैं मेरे प्रियो, लोगों का चुनाव आज ऐसी है। हम उस चौड़े मार्ग पर को चुनना चाहते हैं, हम उस बरअब्बा डाकू को चुनना चाहते हैं। इस प्रकार का चुनाव आज लोगों के सम्मुख में होता है, जो सिर्फ क्षणिक भर के लाभ के लिए कुछ भी कर जाते हैं। पेट की सेवा करने वाले अपने दांतों से मेरे प्रियो, अपने दांतों से कब्रों को ही क्या करते हैं? खोदते हैं। जो पेट की सेवा करते हैं वो अपने दांतों से मानो अपने ही लिए कब्र को खोदते हैं। आज लोग नाम के पीछे, पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, ख्याति के पीछे, चकाचौंध की दुनिया के पीछे मस्त रहना चाहते हैं। वो हमेशा सब में लाभ की बातों को देखना चाहते हैं, लेकिन वचन कहता है मेरे प्रियो, चुन लो आज तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। क्या परमेश्वर यहोवा की या पराये देवताओं की? तुम परमेश्वर की मेज और शैतान की मेज दोनों में शरीक हम नहीं हो सकते मेरे प्रियो। आज हमें चुनाव करना पड़ेगा। और जिस प्रकार हमने यूहन्ना 12 के पद 26 को हमने पढ़ा, यूहन्ना 12 के पद 26 पे, जहाँ परमेश्वर यहोवा हमें बताता है, सिखाता है और परमेश्वर इन बातों को स्मरण दिलाता है मेरे प्रियो।
यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा, अर्थात उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा, उसका अंत परमेश्वर देगा। वो है आदर, परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला आदर। मेरे प्रियो, आज हम कहां पर रहना चाहते हैं? मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर से प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं, आदर चाहते हैं, या सिर्फ संसार में रहते हुए लोगों से ही सिर्फ वाहवाही लूटना चाहते हैं? यह प्रश्न आज आपके लिए भी है कि आज हम किसकी सेवा करना चाहते हैं? आज हम किसकी सेवा करना चाहते हैं? परमेश्वर यहोवा की या शैतान? मनुष्यों की नाना प्रकार की बातों को हम देखते हैं। शैतान के विरोध में हम जो जानते हैं, जो परमेश्वर के साथ नहीं, मतलब कि उसका साथ शैतान के साथ उसका जीवन चल रहा है। आज हम किसकी सेवा करना चाहते हैं? हम अपने आप को जांचे, समझे, परखे और अपने आप को हम जांचे कि आज हम किसकी सेवा करना हम चाहते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष देवे। आमीन। अब समय होगा कि हम अपनी भेंटों को प्रभु को अर्पित करेंगे, और इस वक्त हम प्रभु की महिमा के लिए गीत को गा लेंगे। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे और अपनी भेंटों को प्रभु को अर्पित करेंगे, जो कि परमेश्वर को भावता है। परमेश्वर को हम अपना अच्छा प्रदान करेंगे। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे और अपनी भेंटों को प्रभु को हम अर्पित करेंगे।
परमेश्वर के नाम की महिमा और आराधना धन्यवाद हो। इस भेंट को हम प्रभु परमेश्वर को अर्पित करें, जो कि परमेश्वर के कार्य के लिए अर्पित किया गया है। इस भेंट को हम स्मरण रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते, विशेष करके खुदावन इस भेंट को खुदावन आपके हाथ में हम सौंपते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, जिस प्रकार हमने गीत को गाया, तन मन और धन उसे दो। हाँ खुदावन, हम अपने तन को खुदावन और मन को, और साथ ही साथ जो आपने हमें सामर्थ्य दिया कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस धन का दान कर सके पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, जबकि हमारी जरूरत की जो आवश्यकताओं की जो पूर्ति है खुदावन, वो आपके द्वारा और इस धन के द्वारा होती है खुदावन। अनुग्रह के साथ आप हमारे हाथों को आशीषित करें खुदावन। जिन हाथों ने इसे दिया खुदावन, आप उसे देखते और जानते हैं पिता परमेश्वर। जैसा हम अपने मन में ठाने, ठीक वैसे परमेश्वर को भेंट अर्पित करने वाले हो सके। और जब भी हम भेंट को अर्पित करें खुदावन, तो हमारा मन विवेक आप पर बना रहे, और जो हमारे लिए उचित है और जो खुदावन हमने जो मन में ठाना है, वैसे वैसे पिता परमेश्वर सबसे सर्वोत्तम भेंट को हम आपको अर्पित करें, जो कि आपको भावता है खुदावन। अनुग्रह के साथ खुदावन, आप अपने आकाश रूपी झरोकों को खोलिए और अपने अपरंपार आशीषों की वर्षा उनके ऊपर, उनके जीवनों में करें खुदावन। हम यही प्रार्थना करते हैं अनुग्रह के साथ पिता, आप हमसे बोले, बातचीत करें, और निरंतर पिता परमेश्वर आप हमें इसी प्रकार से अनुग्रहित करें, आशीषित करें खुदावन, और आपके राज्य की बढ़ती के लिए खुदावन ये धन पिता परमेश्वर भेंट अर्पित हो सके, ये हम प्रार्थना करते, धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। कलीसियाई सूचनाएं सुन लेंगे, जो कि इस प्रकार से है। प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे हम ऑफलाइन के लिए जो एकत्रित होते स्थान वार्ड नंबर 17 कादम्बरी नगर में, दुर्ग में हम एकत्रित होते हैं। और जितने भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रभु परमेश्वर उन्हें आशीष करे। आप फेसबुक लाइव पर जुड़कर हमारे साथ जो संगति करते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आप सामर शालो मिनिस्ट्री करके आप सर्च करेंगे, वहां पर भी आपको आज का मैसेज मिल जाएगा। अगले सप्ताह प्रभु भोज की आराधना है। हम अपने मन और हृदय को हम तैयार करके आए कि हम उस पेज में शरीक हो सके जो परमेश्वर ने स्थापित किया, उसे स्मरण करने के लिए। जितने भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं, निरंतर में प्रार्थना में स्मरण रखें, इस सामर शालोम मिनिस्ट्री को आप स्मरण रखें, और आप हमें निरंतर सपोर्ट करते रहें, ताकि हम इसी प्रकार प्रभु परमेश्वर के हुजूरी में आगे बढ़ने वाले हो सके और परमेश्वर के कार्य को इसी प्रकार उदारता पूर्वक हम करने वाले हो सके। समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना कर लेंगे, उसके पश्चात प्रभु की प्रार्थना और अंतिम प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके इस सभा को हम समाप्त करेंगे। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, हम अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके यहाँ से विदा होंगे। अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता आपके प्रेम के लिए, दयानुग्रह के लिए। विशेष करके खुदावन, आपने ये समय दिया, ये अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम अपने सप्ताह भर अपने कार्यों में रहे। आपने हमें बल दिया पिता, शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया कि हम अपने कार्यों को कर सके। हम आपके निकट आकर आपके जीवित कलाम को सुन सके, साथ ही साथ अपने होठों का फल आपको अर्पित कर सके, जो कि आपको भावता है, जो कि आप ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हो सके, धन्यवाद करते हैं पिता। आपका प्रेम इसी प्रकार से हम पर बना रहे पिता। हम आपकी हुजूरी में इसी प्रकार से हम पाए जाए, आपकी हुजूरी में रहकर खुदावन वाकई में हम जो आनंदित और मगन होते हैं खुदावन, वो संसार में कोई और वस्तुएं हमें नहीं दे सकती। अनुग्रह के साथ खुदावन, जितने भी इस वक्त हमारे साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन जुड़े खुदावन, आप सब पर अपने आशीष अनुग्रह का आप हाथ बनाकर रखें। सबसे आप बोले, बातचीत करें खुदावन। सप्ताह भर पिता परमेश्वर हम एक दूसरे को इसी प्रकार से प्रार्थना में स्मरण रखने वाले हो सके, ताकि हम अपने कार्यों को करने वाले बखूबी से हो सके खुदावन, और अपने जीवन के रहते हुए आपको महिमा देने वाले हो सके खुदावन। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर, निरंतर हम आपकी हुजूरी में इसी प्रकार से हम पाए जाएं।
यही हम आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना खुदा। सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, जैसे सुने और कबूल करें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना लो, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें सदा सर्वदा शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता उपस्थित लोगों के साथ, उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह। इसी प्रकार आप सामर्थ शालोम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहें और प्रभु परमेश्वर की महिमा एक दूसरे के साथ मिलने के द्वारा हम कर सके। आप निरंतर जितने हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमें प्रार्थना में स्मरण रखें, आप हमें निरंतर सपोर्ट करते रहें, और जितने भी इस वक्त जुड़े हैं इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप उन्हें ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि और भी अधिक लोग इस वचन को सुनकर आशीषमय हो सके। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।